हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से। फ्रेंड, इसके पहले हमने 4 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, किसके ऊपर? एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो फ्रेंड, अमोनिया तो आप सभी जानते हैं NH3, इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। अब फ्रेंड, NH3 का क्या मतलब है? नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरह से। अब यदि हम एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप जोड़ दें, सपोज हमने Z जोड़ दिया। अब Z क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। सपोज कीजिए हमने Z जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? NH2Z। इसे हम क्या बोलेंगे? इसका डेरिवेटिव बोलेंगे। तो फ्रेंड, ये Z क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आगे इसको क्लियर करने वाली हूँ, जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। लेकिन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एडिशन का, मतलब उसकी जो बेसिक मैकेनिज्म है, पहले हम वो देख लेते हैं। यदि हमें वो बन जाएगी तो Z क्या है ये हम जान जाएंगे, तो सारी रिएक्शन हमें अपने आप बनने लग जाएंगी। तो यदि हम Z की जगह H लिख दें, मतलब कि NH3 हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? अमोनिया कहलाएगा। अब चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक एल्डिहाइड या कीटोन लिख रही हूँ। ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। यदि यहाँ पर एक कार्बन चेन है और यहाँ पर भी कार्बन चेन है, तो ये हो जाएगा कीटोन। और यहाँ पर केवल एक कार्बन चेन है और एक हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। अब यहाँ पर कुछ भी है, इससे अपन को मतलब नहीं है, एग्जाम में जो भी आएगा आप वही लिखेगा। मैं यहाँ पे एक इसकी बेसिक मैकेनिज्म बता रही हूँ। तो हम एडिशन करते हैं इसमें अमोनिया के डेरिवेटिव का। तो अमोनिया के डेरिवेटिव क्या है? NH2 और उसके साथ लगा हुआ है Z। और NH2 है तो मैं एक H को समझने के लिए इस साइड लिख देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, होगा क्या इस रिएक्शन में? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की तुलना में कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे या शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पर इनएक्टिव है, इसको एक्टिव बनाने के लिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और अपने आप में बांध लेगा। अब क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O। ये पहले से ही लिखा हुआ था और इसके साथ जुड़ गया H, ये मैंने जोड़ दिया H। अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो क्या होगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह से पूरे शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब इस कार्बन से ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो जा करके जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा अपन ये देखते हैं। ये C लिखा हुआ था, कार्बन के एक बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक बॉन्ड टूट गया है और उससे जाकर कौन जुड़ गया है? NHZ जुड़ गया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से NHZ जुड़ गया। अब फ्रेंड, होगा क्या कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से निकल जाएगा। क्या निकल गया? आपका H2O निकल गया, ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड टूटा, मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा, मतलब नाइट्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या फाइनल हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? डबल बॉन्ड N और ये रहा Z। ये Z कुछ भी हो सकता है, इस Z के अकॉर्डिंग हमारे कंपाउंड का नाम चेंज होता जाएगा। तो ये बेसिक मैकेनिज्म थी, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि Z क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड, मैं पहला कंपाउंड लिख रही हूं C डबल बॉन्ड N और इसके साथ जुड़ा हो H। Z क्या हो? H हो, तो इसका नाम होगा इमीन। अब दूसरा कंपाउंड अपन देखते हैं। C डबल बॉन्ड N लिखा हुआ है और Z की जगह जुड़ा हो R, यानी कि कोई कार्बन चेन हो, तो इस कंपाउंड का नाम होगा सब्स्टिट्यूटेड इमीन।
ये तो इसका जनरल नेम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इसका शिफ बेस। ये आपको आगे चल के भी सुनने मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। सिर्फ बेस क्या है? कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है और उसके साथ कोई एल्किल चेन जुड़ी हुई है। अब हम तीसरा कंपाउंड देखते हैं। तीसरा कंपाउंड क्या हो सकता है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन आपका लिखा हुआ है और Z आपका यदि OH होगा तो हमारे कंपाउंड का नाम होगा ऑक्साइम। अब हम चौथा कंपाउंड देखते हैं। यदि ये तो आपका लिखा ही हुआ है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन है और Z यदि आपका NH2 है तो इसका नाम होगा हाइड्राजोन। ध्यान रखिएगा, हाइड्राजोन है। हाइड्राजीन क्या होता है? NH2। NH2 इज हाइड्राजीन, ये लिख दिया मैंने। ये दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। यदि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन की एक वैलेंसी से NH2 समूह जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्राजोन बोलेंगे। अब देखिए, हम अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखते हैं। Z क्या हो सकता है? देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसके साथ NH2 भी जुड़ा हुआ है। अब समझिए, हमने एक H हटा दिया और उसकी जगह हमने एक बेंजीन रिंग जोड़ दी, यानी कि फेनिल ग्रुप जोड़ दिया। तो इस कंपाउंड का नाम होगा फेनिल हाइड्राजोन। और फ्रेंड, अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। हमने ये सेम कंपाउंड लिखा, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, NH जुड़ा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ये इतना मतलब फेनिल हाइड्राजोन लिखा हुआ है आपका। अब देखिए, यहाँ पर दूसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दीजिए। ये नाइट्रो ग्रुप हमने जोड़ दिया तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। अब फ्रेंड, हमारा अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है और NH भी जुड़ा हुआ है। अब ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, इसकी जगह हम अमाइड जोड़ दें। अमाइड जोड़ने का क्या मतलब है? हम C डबल बॉन्ड O NH2 जोड़ दें, अमाइड ग्रुप जोड़ दें, तो इसका नाम हो जाएगा सेमी कार्बेजोन। तो फ्रेंड, जैसे जैसे Z, अगर आपको एग्जाम में Z यदि H दिया होगा तो क्या बन जाएगा? आपका फाइनल कंपाउंड इमीन बन जाएगा। यदि Z आपको R यानी एल्किल कोई ग्रुप दिया होगा तो सब्स्टिट्यूटिव एमीन यानी सिर्फ बेस बन जाएगा। यदि आपका Z OH दिया होगा तो ऑक्साइम बन जाएगा। यदि आपका Z यहाँ पर NH2 होगा तो हाइड्राजोन बन जाएगा। यदि Z आपका कोई फेनिल ग्रुप होगा तो फेनिल हाइड्राजोन बन जाएगा। यदि Z आपका बेंजीन चेन में 2 NO2 ग्रुप के साथ हो तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा? फाइनल ये वाला कंपाउंड क्या बन जाएगा? 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन बन जाएगा। और यदि Z आपका, ये जो Z है आपका अमाइड हो कोई, तो हमारा फाइनल कंपाउंड का नाम क्या होगा? सेमी कार्बाजोन। अब ये मैटर नहीं करता कि यहाँ ये कार्बन की 2 वैलेंसी से क्या जुड़ा हुआ है। दोनों वैलेंसी में एल्किल चेन भी जुड़ी हो सकती है, दोनों वैलेंसी में हाइड्रोजन भी जुड़ा हो सकता है, और एक वैलेंसी में एल्किल चेन और एक वैलेंसी में हाइड्रोजन भी जुड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड, ये थी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन पर। तो फ्रेंड, आई होप आप लोगों को ये पूरी वीडियो में जो बातें मैंने बताई, जो रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने समझाई, वो समझ में आया होगा। और फ्रेंड, आज हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो से हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन देखने वाले हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड, आगे भी हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।